Yes, what's up, Okay, girl? hello, Vidit, welcome to Bollywood Spy. Thank you. अगर बात करें यारा की, तो यारा को तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला ऑडियंस की तरफ से। और खुदा हाफिज के ट्रेलर की बात करें, शानदार दिख रहा है, एक्साइटमेंट लोगों के अंदर दिख रहा है फिल्म को लेकर। तो आपकी जो एक्साइटमेंट है वो बढ़ी है या थोड़ी सी नर्वसनेस बढ़ी है? नहीं, बड़ी है, काफी बड़ी है यार। द रिस्पॉन्स इज वेरी गुड एंड गाने बहुत लोगों को पसंद आ रहे हैं। नॉर्मली मेरी जिंदगी में ऐसे गाने आते नहीं हैं। मेरी जिंदगी में गाने आते हैं, नॉक नॉक तेरा बाप आया। फॉर अ चेंज थोड़े रोमांटिक गाने आए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। एंड द रिस्पॉन्स इज वेरी गुड, वेरी हैप्पी। एग्जैक्टली और अगर मैं बात करूं कि कमेंट सेक्शन के अगर देखा जाए, तो काफी लोग बोल रहे हैं कि सिमिलैरिटीज है टेकन फिल्म की, या फिर बागी 3 की बात कर ली जाए तो सिमिलैरिटीज की बात कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? आपको क्या कहना है कि कितनी अलग है ये फिल्म इन दोनों से? नहीं, मेरे कहने पे क्यों यकीन करें आप? जो बोल रहे हैं सिमिलैरिटी, वो जाके देख लें, पता लग जाएगा कि कोई सिमिलैरिटी नहीं है। बट आप अपने तरफ से क्या बताना चाहेंगे? बता दिया। ओके, ठीक है। तो खुदा हाफिज की अगर मैं बात करूं, जब आपके पास स्क्रिप्ट आई थी सामने, तो क्या ऐसी वजह थी जो आपने तुरंत हाँ कह दिया इस फिल्म के लिए? यार, ट्रू लाइफ स्टोरी है। जिसके ऊपर कहानी है वो इंसान अभी जिंदा है। 2008 की स्टोरी है एंड इट इज अबाउट अ यंग कपल हु गॉट मैरिड। और शादी के 3 महीने बाद रिसेशन आ गया था। अभी तक जैसे अभी दौर चल रहा है वैसा ही है, लोगों की जॉब छूट गई थी और उनको समझ नहीं आ रही थी क्या करें। सो इन दोनों ने डिसाइड किया कि ये फॉरेन जाके जॉब करेंगे। और वाइफ की जॉब पहले लग गई हस्बैंड से। वाइफ जिस दिन गई उस दिन के बाद उसका कभी आता पता नहीं था। जी सो जी। फिर वो जर्नी उस हस्बैंड की अपनी वाइफ को लाने की, वो स्टोरी है। आपके पुराने वाला का भी जवाब कंप्लीट कर देता हूँ क्योंकि आप खुश नहीं लग रही थी। इट्स अ ट्रू स्टोरी। जिन 2 फिल्मों का आपने जिक्र किया है वो ट्रू स्टोरी नहीं है। ओके ओके। और विद्युत, ये भी जानना चाहूंगी, जैसे आपकी हर फिल्म में एक अलग स्टंट होता है, तो लोग स्टंट के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, तो इसमें कुछ अलग स्टंट्स देखने मिल सकता है? नहीं, सब कुछ अलग है। तो दिस कैरेक्टर आई एम प्लेइंग हैज नेवर फॉट। उसने कभी लड़ाई नहीं की है। और जो मैं नॉर्मली प्ले नहीं करता हूँ। एंड ये वो आदमी जिसने कभी ट्रेनिंग भी नहीं ली है। सो उस आदमी को रियलिटी में अपनी वाइफ को वापस लाना है, वो कैसे लाएगा, ये स्टोरी है। सो जो एक्शन भी होगा वो बहुत अलग होगा और अलग है। अभी क्या हो गया? ये आए हैं हेलो बोलने के लिए। इसने में साल बतौर हेलो। दादी। तुझे सुनाई नहीं हेलो। दे रहा है ये? आई नो। और अगर मैं बात करूं, एक्सपीरियंस कैसा रहा मिडिल ईस्ट में शूटिंग का सारा, अगर आप शेयर करना चाहें? हमने मिडिल ईस्ट में शूट नहीं किया है, हमने उज्बेकिस्तान में शूट किया है, जो एक्स रशिया है। डायरेक्टर को वहाँ की लोकेशंस में आसानी हो रही थी शूट करने के लिए। एंड बहुत सुंदर था। सो हम लोगों ने मिडिल ईस्ट दिखा के उज्बेकिस्तान में शूट किया है। बहुत बहुत पहली बार हिंदुस्तानी फिल्म शूट हुई है। बहुत सुंदर जगह है। वाह। ओके। और विद्युत, अगर बात करें, देखो कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसी बातें हो रही थी कि आपकी, कि आप रियल टैलेंट है, आप टैलेंट का भंडार है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी आप अंडररेटेड एक्टर्स में से माने जाते हैं। तो आपने कभी ऐसा फील किया कुछ? अंडररेटेड तो कभी मैं अपने आप को मान ही नहीं सकता हूँ। दुनिया बोल दे कि मैं सबसे गरीब हूँ, मैं तब भी नहीं मानूंगा। तो दुनिया की बातें तो मैं वैसे ही नहीं सुनता हूँ। सो आपके इस क्वेश्चन का जवाब ये है कि नहीं, मैंने कभी अपने आप को अंडररेटेड फील ही नहीं किया। इतनी गलतफहमी में जीना पड़ता है यार, तो अच्छा लगता है। बट आई एम वेरी ग्लैड और मैं बहुत खुश होता हूँ जब, क्या है ना, दूसरे वाले बोले तो बेटर रहता है। अपनी आप तारीफ करें, अपनी बुराई करें, वो सही नहीं रहता है। सो जो लोग बोलते हैं सही बोलते होंगे। जी। और अगर ऑन गोइंग सिनेरियो की बात करें, आपको पता ही होगा, तो जो नजरिया है ऑडियंस का बॉलीवुड इंडस्ट्री को देखने का, वो बहुत ज्यादा बदल चुका है। अब लोग जो रियल टैलेंट है उनके साथ नाइंसाफी होने नहीं देना चाहते हैं। तो आपको क्या कहना है इस पर, जो जिस तरीके से चेंजेस आए ऑडियंस में? नहीं, अभी तो बोल रहे हैं कि नाइंसाफी नहीं होने देंगे। देखते हैं क्या होता है। अभी तो शुरुआत हुई है। समुंदर मंथन तो अभी हुआ है, देखते हैं कि कितना गहरा है। ओके। और ये भी है कि देखा जाए तो ऑडियंस, जैसे मैंने कहा कि वो चेंज हो रहे हैं। और तो क्या आपको लगता है बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है, उन्हें भी चेंज होना चाहिए या फिर चेंज लाना चाहिए
और स्पेशली अगर कास्टिंग की बात करें तो कितना असर पड़ेगा कास्टिंग? सी, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं जिसमें अभी तक गए ही नहीं है हम लोग। सो मैं जी बोल नहीं सकता हूँ कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। आई बिलीव द टैलेंट शुड बी सपोर्टेड। मुझे लगता है कि हर आदमी को एक इक्वल मौका तो देना चाहिए, चाहे वो इंडस्ट्री में, हमारी इंडस्ट्री में हो, चाहे वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग की लाइन में हो। अगर टैलेंट है उसको अप्रिशिएट तो करना चाहिए। अगर टैलेंट आपको दिखता है तो प्लीज जाके उनको बोलिए कि आप टैलेंटेड हैं। आप जो भी हैं यार, आप जितने बड़े आदमी होंगे और जितना दूसरे का की इज्जत देंगे, उसके टैलेंट को स्वीकार करेंगे, आप उतने बड़े होंगे। अपने बारे में मैं गारंटी दे सकता हूँ, and मैं हमेशा ऐसा रहा हूँ। इफ आई सी टैलेंट आई विल एक्नॉलेज इट, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो चाहे कहाँ पे भी। मुझे दूसरों की नई जिम्मेदारी लेनी है, नहीं मैं उनको दे सकता हूँ। जी जी। ओके, और अगर एक फैंस के काफी ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं कि वॉर 2 सारे जवाब दूंगा लेके मैं। कि वो वॉर 2 को लेके कि वो आपको ऋतिक रोशन के साथ देखना चाहते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? वेरी गुड आइडिया, आई थिंक बहुत अच्छा सोच रहे हो आप। वो तो आप सोच रहे हो, देखते हैं भी होता क्या है। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि दो एक्शन के स्टंट्स के महारथी साथ आएंगे तो फिर? नहीं, वो तो होना तो चाहिए ही, मैंने कब बोला नहीं होना चाहिए। वो सही कह रहे हैं। और अगर आपका ऑफर आया तो फिर तुरंत तो स्क्रिप्ट करेंगे? पढ़ेंगे। ओके स्क्रिप्ट पसंद आनी चाहिए। ओके। और विद्युत, ये भी कि कमांडो के जो लवर्स हैं वो कहीं ना कहीं वेट करें कि अब नेक्स्ट पार्ट कब आएगा, नेक्स्ट पार्ट कब आएगा, तो क्या कुछ ऐसी बातें चल रही है, कुछ प्लानिंग? नहीं नहीं, हम काम कर रहे हैं, कमांडो पे तो काम चलता रहता है यार, बहुत काम है। कमांडो 4 की हम लोग काम कर रहे हैं, स्क्रिप्टिंग चल रही है, अलग अलग राइटर से मिल रहे हैं। थोड़ा अलग करना है इस बार, क्योंकि नाउ इट्स अ ब्रांड एंड हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है यार कि। so, काम तो चल रहा है उस पर। जी। और खुदा हाफिज के लिए अगर मैं बात करूं, जैसे आप अपने बॉडी बॉडी को चैलेंज करते रहते हैं, तो इसके लिए कुछ आपने कुछ प्रिपरेशन की फिजिकली? खुदा हाफिज। मुश्किल था यार मेरे लिए, क्योंकि मैं ट्रेन्ड मार्शल आर्टिस्ट हूँ और हम लोगों को तो मतलब किसी भी चीज में मूवमेंट की आदत होती है, ये मानना। जी जी। बट ये जो कैरेक्टर मैंने प्ले किया है, रियल लाइफ कैरेक्टर, इसने कभी लड़ाई नहीं की है, तो उसको मार खाने में, जब नॉर्मली मुझे कोई मारता है तो मेरा नेचुरल एक ब्लॉक आता है ऐसे करके, या ऐसे मूवमेंट आती है। सो बिकॉज ये अनट्रेंड है जो मैं समीर पे कर रहा हूँ, और कभी इसने लड़ाई नहीं की, मगर अपनी बीवी के लिए लड़ना पड़ा था इसको। तो काफी चेंजेस लाने पड़े थे मेरे। मुझे कई बार फारूक जो मेरे डायरेक्टर है वो चिल्लाते थे कि अरे विद्युत, तुम विद्युत नहीं हो, तुम समीर हो। यू आर समीर, ओके, सो यू विल गेट बीटन अप। सो तो अजीब तो था यार, बट बहुत बहुत अलग एक्सपीरियंस है। व्हेन यू वॉच द एक्शन आपको दिखेगा कि आदमी को लड़ना आना जरूरी नहीं होता है कि जरूरी। मैं बचपन से रिंग्स में प्रोफेशनली फाइट किया है मैंने, और मैंने देखा है कि रिंग पे लड़ने वाला और मैदान में लड़ने वाले बहुत अलग लोग होते हैं। उसके अंदर जिगरा होना चाहिए और दिलेरी होनी चाहिए। और ये जो लड़का है जो मैंने प्ले किया है, जो रियल लाइफ कैरेक्टर है, इसने कभी लड़ा नहीं था, बट इसका जिगरा था अपनी बीवी को लेके आएगा वापस। जी एंड आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स यू अ रियल फाइटर और वॉरियर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। देखा जाए तो अभी कई बड़ी बड़ी फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म में रिलीज हो रही हैं, तो आपको क्या लगता है थिएटर और ओटीटी प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो आपके हिसाब से कौन ऑब्वियसली बेस्ट है, वर्थ है? यार थिएटर का एक अलग मजा तो है। मतलब मैं कल खुदा हाफिज देख रहा था और मैं सोच रहा था कि यार ये वाले सीन पे लोग तालियां और सीटियां मारते, ओहो इस वाले पे तो बहुत बचती। वो एक मजा तो है। और थिएटर्स में रिलीज होने का एक और फायदा क्या होता है कि यू गेट टू मीट अ लॉट ऑफ फैंस। आप जयपुर, लखनऊ, बरेली, जी जी। यहाँ वहां जाते हैं, आपको अपने फैंस मिलते हैं यार, मजे आ जाते हैं होटल्स में, लॉबीज में, एयरपोर्ट में। वो मिस कर रहा हूँ। बट उसके अलावा फायदा ये है कि अब घर पे लोग तसल्ली से बैठ के देख तो सकते हैं। अब ये तो नहीं है कि लोग कहेंगे कि यार रिव्यूज खराब थे। अब अपनी मर्जी से डिसाइड करेंगे कि 5 मिनट में इनको पसंद आई कि नहीं। आई एम वेरी एक्साइटेड। ओके। और विद्युत, अगर बात करूं कि अगर इस फिल्म को लेकर ऑडियंस को आप बोलना चाहिए कि इस वजह से आपको देखनी ही चाहिए, आई नो ये ट्रू इंसिडेंट पर बेस्ड है, फिर भी कुछ ऐसा? ये पहली बात तो ये है कि इट्स अ ट्रू स्टोरी, एंड हिंदुस्तान में लव के ऊपर एक असली की स्टोरी नहीं बनी है। मतलब आपने स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स बायोपिक सुनी होगी, एक आशिक की भी कहानी सुन लो, जिंदा है वो, क्या क्या किया उसने अपनी बीवी के लिए यार। इट्स अ ट्रू स्टोरी ऑफ अ लव, अ मैन हु लव्स हिज वुमन। इट कुड बी हिज वाइफ, इट कुड बी हिज सिस्टर। सो नया तो है यार, ऐसी फिल्म मतलब मेरे ख्याल से तो आई नहीं है बहुत टाइम। मैंने तो देखी नहीं।
जी। और विद्युत, अगर मैं बात करूँ स्क्रिप्ट चुनने की, तो आप बहुत ज़्यादा चूज़ी हैं और आपकी फ़िल्म्स भी कहीं न कहीं आप जब लाते हैं तो ऑब्वियसली वर्थ वॉचिंग होता है। तो किस तरीके से आप अपनी स्क्रिप्ट्स चूज़ करते हैं और फ़िल्में भी लाते हैं, वो ऑब्वियसली धमाकेदार होती है। तो वो प्रोसेस अगर आप यू नो थैंक यू। नहीं यार, अब मैंने थोड़ा और चेंज कर दिया अपना प्रोसेस। पहले लगता था कि ये सही है, ये सही है, ये सही है, तो पिक्चर कर लेनी चाहिए। लाइक देयर इज अ ग्रेट डायरेक्टर, देयर इज अ ग्रेट। मैं कमांडो को छोड़ के बोल रहा हूँ क्योंकि कमांडो एक मेरी अपनी फ्रेंचाइज है, मुझे बहुत पसंद है और उस पर जी, बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा इस बार मैं। अ, जैसे खुदा हाफिज मेरे पास आई थी, मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि आई वांट माय ऑडियंस टू सी कि मैं सिर्फ वो आदमी नहीं हूँ जो सिर्फ सख्त रहता हूँ और डिसिप्लिन रहता हूँ। मैं चाहता था कि जो मेरे जेन्युइन फैंस हैं, जो जानते हैं, जिन्होंने कमांडो देखी, कि यार आदमी मतलब एक कड़क आदमी अंदर से मुलायम भी होता है और एक्चुअली होता है। जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, जो स्ट्रिक्ट होते हैं, वो अंदर से काफी जी, प्यारे भी होते हैं। सो आई वांटेड पीपल टू सी अ साइड ऑफ मी व्हिच इज रियली मी। आई लाइक इट। जी, वो तो हम देखेंगे खुदा हाफ़िज़ में। थैंक यू सो मच विद्युत हमसे बात करने के लिए, और ऑल द बेस्ट। जिस तरीके से यारा को रिस्पॉन्स मिला था, उसी तरीके का रिस्पॉन्स खुदा हाफ़िज़ को भी मिले। थैंक यू सो मच।